नमस्कार, मैं चंद्र किशोर आपका दोस्त सलाहकार। कहानी की दूसरी कड़ी में आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। राम की कहानी। राम की कहानी ये बताती है कि समय बदलते देर नहीं लगती। बुरे दौर का हिम्मत और मेहनत से मुकाबला करें तो मुसीबतें खुद ही दूर चली जाती। राम के पिता रामलाल मजदूरी का काम किया करते थे। कमाई इतनी ही थी किसी तरह अपना और परिवार का पेट भर सके। लेकिन आईआईटी के छात्रों को पढ़ते देख वे अपने राम के लिए सपने देखा करते थे, लेकिन उनकी दुनिया आईआईटी तक ही सीमित थी। उन्हें आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था। राम पढ़ने में होशियार था, लेकिन कानपुर के जिस सरकारी स्कूल में वह पढ़ता था वहाँ शिक्षक रोज नहीं आते थे। उसके पास सारी किताबें भी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। पिता अपनी मजदूरी के दम पर बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए किताब खरीद पाते थे। उन्हें हर साल इसके लिए कर्ज लेना पड़ता था। ऊपर से भाइयों के साथ पारिवारिक कलह भी अशांति का एक बड़ा कारण था। लेकिन राम को आईआईटी में पढ़ाने की उनकी हसरत कभी कमजोर नहीं पड़ी। राम भी इस मुश्किलों से जूझते हुए किसी तरह पढ़ाई करता रहा। 8वीं 9वीं कक्षा में था तब भी वह रात को देर तक जग कर पढ़ाई करता रहता। उसकी ये धुन देख कर पिता मन ही मन खुश होते, लेकिन दिल में कचोट होती थी। वह बेटे की पढ़ाई की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। जब वह 10वीं कक्षा में आया तो उसने पहली बार आईआईटी का नाम सुना। उसके बाद से उसने आईआईटी में ही पढ़ाई करने किसी तरह 10वीं पास करने के बाद उसने पिता को आईआईटी के बारे में बताया तो उन्होंने पहली बार में ही मना कर दी। उनके मन में तो आईआईटी बैठा था। फिर आईआईटी की तैयारी और पढ़ाई में होने वाले खर्च की भी उन्हें चिंता थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। खर्च की व्यवस्था के लिए उन्होंने घर के कई सामान बेच दिए। इसी बीच राम को सुपर 30 के बारे में पता चला और एक दिन वह मेरे सामने था, बेहद शर्मीला और संकोची लेकिन प्रतिभा से भरा हुआ। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। क्लास में भी वह हर समय किताबों में ही उलझा रहा। उसकी एक खासियत दूसरे छात्रों से अलग थी। वह किसी सवाल को हल करने के पहले उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करता। उसने तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पिता का बिका हुआ घर और परिवार की गरीबी उसे हर पल याद रहता। साल 2010 में आईआईटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीनहीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी परिवार आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपचार। साधु महाराज ने उनको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, ये कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगा सको लगवा लो। आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से उसने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। आया तो सोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश मिल गया था। पिता ने पूरे मोहल्ले में उठाई ये बताते हुए उन बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। उसने जी तोड़ मेहनत कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान आईआईएम के बारे में पता चला तो उसकी तैयारी में भिड़ गया। उधर कैंपस प्लेसमेंट में उसकी नौकरी रिलायंस कंपनी में लग गई। दूसरी ओर कैट परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद उसे आईआईएम में भी प्रवेश मिल गई। लेकिन अब यह फैसला नहीं कर पा रहा है कि परिवार की माली हालत सुधारने के लिए वह नौकरी करे या आगे की पढ़ाई को पूरा कर सके। उसके पिता अब भी आईआईटी और आईटीआई के बीच का फर्क ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन उनका गुमान उन्हें जरूर है कि उनका खराब समय अब खत्म होने वाला है। हालांकि राम का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। वो गरीब लोगों के लिए काफी कुछ करना चाहता है ताकि उसके जैसे दूसरे होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष न करना पड़े। उसने मुझसे भी इस बारे में पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि जो भी करो दिल से करो। मुझे पता है राम कोई भी काम आधे मन से नहीं करता। अब ठान लेने पर भी कोई भी लक्ष्य उसके चुनौती नहीं बन सकता।
ये कहानी हम सबको यह प्रेरणा देती है, यदि समय से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते तो राम के पिता को इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी पैसा बचत शुरू करो, कहीं आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आज से ही आप LIC में कोई एक ऐसी बचत योजना अपने हिसाब से, जितना आप बचत कर सकते हो उसी के हिसाब से ऐसी बचत योजना